और हर पिंजरा टूटता है। ये संसार का नियम है। बल्कि यूं कहना चाहिए इस मृत्यु लोक का नियम। पंछी वही रहता है, पिंजरा बदलता रहता है। पिंजरा टूटता है, पंछी उड़ता है और फिर नए पिंजरे में पकड़ लिया जाता है। और फिर पिंजरे की यातनाएं सहता है। आजाद पंछी उसको पिंजरे के बाहर चाहे जितने कष्ट हों, लेकिन उन कष्टों को सह लेता है। लेकिन जब पिंजरे में बंद कर दो, उसमें चाहे जितने आराम हो उसको, लेकिन उसको कष्ट ही कष्ट। हम आप तो ये समझते हैं कि पंछी में पिंजरा बंद है, पिंजरे में पंछी बंद है तो बड़ा आराम है, हर चीज से बचत है, बाहर से हवा पानी सबसे बचत है। लेकिन एक बात और है, अब आप जब देखो तो अगर पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ता जरूर, उड़ जाता है। अगर उसको उसमें आराम मिलता होता तो पिंजरे में ही रहता, लेकिन उड़ जोड़ जाता है। पिंजरा खुला, वो उड़ा, अर्थात पिंजरे में आराम नहीं। हम आप आराम समझते हैं, लेकिन पिंजरे में आराम है नहीं उसको। और ऐसा कुछ हो ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि पंछी को दोबारा पिंजरे में आना ही न पड़े। क्यों बार बार भागे पिंजरा छोड़ के? जब उसकी ये नियत है, नियति है उसकी, पिंजरे में बंद होना उसको अच्छा नहीं लगता। वो बंद होता है, जबरदस्ती बंद होना पड़ता है पिंजरे में। और पिंजरा जैसे खुला वैसे भागता है, या पिंजरा टूट जाए, नष्ट हो जाए, तभी भाग जाएगा, उड़ जाएगा। अर्थात उसकी नियत नहीं पिंजरे में बंद रहना, हम जबरदस्ती उसको पिंजरे में बंद रखते हैं। तो ऐसी अगर व्यवस्था हो जाए कि दोबारा उसको पिंजरे में आना ही न पड़े, ऐसा कोई एक पिंजरा मिल जाए, ऐसा कोई एक पिंजरा मिल जाए कि जिसमें रह करके वो सारे सुख अनुभव कर ले, सारे दुख अनुभव कर ले, और उसके बाद जब पिंजरा टूटे या पिंजरा खुले या खोल दिया जाए, तो उस पिंजरे की उसको स्मृति ही न रहे। ऐसी जगह उड़ जाए कि जहां फिर दोबारा उसको कोई पकड़ करके किसी पिंजरे में ना बंद कर सके। तमाम तरह के पिंजरे हैं, कोई लोहे का है, कोई पीतल का है, कोई सोने का है, कोई लकड़ी का है। तो किसी भी पिंजरे में उसको दोबारा
ऐसी जगह उड़ के चला जाए कि उसको फिर दोबारा कोई पकड़ ही न सके, न पिंजरे में कोई इसको बंद कर सके। ऐसा पिंजरा है, ऐसा एक पिंजरा है जिस पिंजरे में रह करके पंछी सब कुछ अनुभव कर लेता है और ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ पा लेता है, ऐसा उसको ज्ञान मिल जाता है, ऐसी बुद्धि मिल जाती है कि वो जब पिंजरा टूटता है तो इस जगह पहुंच जाता है कि फिर उसको दोबारा पिंजरे में आना नहीं पड़ता है। वो पिंजरा है मनुष्य का शरीर, वो जीवात्मा है, वो पंछी है जीवात्मा। एक बड़ी विचित्र बात है, और परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया, ऐसा विधान बना दिया है इस मृत्यु लोक को चलाने का, संचालन करने का, कि आप देखो कि बच्चा जब पैदा होता है, अभी कहा हंसता है, क्या अभी गाया था पहले आपने बचपन, सुबह को बचपन हंसते देखा। बचपन में आपने बच्चा देखा होगा, बहुत छोटा जब होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा जब होता है, 2-4 महीने का, 6 महीने का, तो आपने देखा होगा कि वो कभी हंसने जैसा मुंह बनाता है, वो कभी रोने जैसा मुंह बनाता है, और कभी लगातार रोता ही रोता रहता है, और कभी लगातार हंसता ही हंसता रहता है। आपने अनुभव किया होगा, ना अनुभव किया होगा तो हमने तो खैर देखा है। उसको किसी ने सिखाया तो है नहीं रोना हंसना, न मां ने सिखाया न बाप ने सिखाया कि ऐसे हंसो ऐसे रो, नहीं सिखाया किसी ने कि ऐसे तुम हंसो ऐसे रो। लेकिन फिर भी वो हंसने जैसा मुंह बनाता है और रोने जैसा मुंह बनाता है। और कभी कभी लोग तो हमारे पास आते हैं कि भैया कि डॉक्टर साहब देखिए जरा, ये रो रहा है चुप ही नहीं हो रहा, रोए जा रहा है रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। पता नहीं, क्योंकि कुछ बच्चा है कह सकता नहीं, पता नहीं कहां तकलीफ है। हम उसको देखते हैं तो पाते हैं इसको कहीं कोई तकलीफ नहीं, फिर भी रोए जा रहा है। तो खैर अपनी बात तो ये, कभी कभी गोदी में आता ही चुप हो जाता है। तो अपनी बात बता रहा हूं, दूसरे डॉक्टरों की बात नहीं बता रहा। गोदी में ले लेते हैं, कभी कभी चुप हो जाता है लेते लेते। दूसरे डॉक्टर की बात नहीं, क्यों हम डॉक्टरी बहुत कम करते हैं। वो उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। बच्चा दूध पीता है, पीने लगता है, कौन सिखाता दूध पीना? बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? हम आप सिखाते नहीं हो, आप ही आप सीख जाता है दूध पीना। इसलिए सीख जाता है क्योंकि पीता चला आ रहा है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हंसता रोता चला आ रहा है इसलिए हंसता रोता है, तो हंसना रोता सिखाने की जरूरत थोड़े पड़ती। पूर्व जन्म में हंसता रहा है, रोता रहा है, दूध पीता रहा है, उसको आदत है। मतलब ये सिद्ध करता है कि पिंजरा बदलता चला आ रहा है। वो ये सिद्ध करता है कि वो पिंजरा बदलता चला आ रहा, अब इस पिंजरे में आया है, यहां भी इसको दाना पानी मिलेगा, यहां भी रहेगा। और जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो किन्हीं किन्हीं बच्चों को पूर्व जन्म की बातें याद रहती, पूर्व जन्म की बातें याद रहती। बताता है, आप पढ़ा होगा अखबारों में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
तो पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं। ये थे वो थे, अभी आपने कहा, हमने भी 2-4 लोगों से इंटरव्यू लिया, मिले। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये सब पूर्व जन्म की स्मृतियां तो रहती हैं, लेकिन उस जन्म में जो नरक भोगा है, जो कष्ट भोगे, उसकी स्मृतियां किसी को नहीं है। किसी को कि हम इस नरक में रहे, हम इस नरक में रहे, हम उस नरक में रहे, और सबसे बड़ा नरक तो गर्भ है, उसकी भी इसको स्मृति नहीं है। पूर्वजन्म की स्मृतियां तो हैं, हंसने रोने की स्मृतियां हैं, लेकिन जो नरक भोगे हैं उसकी स्मृति उसको नहीं। और वो तो जाने दीजिए, जो अभी तुरंत नरक भोगे भी आए हुआ है, तुरंत नरक भोग के आया हुआ है, गर्भ नरक प्रकार का, उसकी भी स्मृति उसको, पूर्व जन्म की तो स्मृति है, अनेक पिजड़ों की स्मृति है उसको, लेकिन तुरंत जो अभी नरक भोगा उसकी स्मृति नहीं। ये भगवान की कृपा है, भूल जाता। अगर उसको तुरंत स्मृति रहे, नरक भोग की जो स्मृतियां उसको रहे, तो या तो वो पागल हो जाए, या तो वो जड़ भर तरह से पागल हो जाए, या तो आत्महत्या कर ले, या तो फिर वो घर बार छोड़ के कहे अब इसमें तो यही फिर होगा, आगे चल करके इसमें फिर वही नरक भोगना पड़ेगा, कोई कष्ट अगर याद हो जाए उसको। तो भगवान की विधा देखिए, सब कुछ याद रहता है, लेकिन ये कष्ट भोग उसको इसलिए याद नहीं रहते कि सभी सन्यासी हो जाए, सभी तो संसार कैसे चले, विश्व कैसे चले। ये भगवान की महान विलक्षण माया है। लेकिन उसको तो याद नहीं रहता, उसको तो नहीं याद रहता, स्वयं को तो नहीं याद रहता, लेकिन दूसरे जानते हैं। हम आप जानते हैं, बच्चा नहीं जानता। हम स्वयं अपने को नहीं जानते क्या नरक भोग क्या है, लेकिन आप जानते हो। आपसे मतलब दूसरे लोग जानते हैं कि गर्भ में इस प्रकार का नरक होता है। या गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ नरक की जो वो वर्णन किया हुआ है, वो काल्पनिक नहीं है, सही वर्णन। जिसको अनुभव हुआ वो जानता है। जिसने देखा वो जानता। कि होते हैं हमारे अनेक अनुभव इस प्रकार के हमारे हैं, अपने निजी अनुभव हैं कि जिनसे ये सिद्ध होता है किस प्रकार के नरक हैं, जो वर्णन मिलता है ऐसा होता है। तो फिर ये सब बातें अगर हैं और ये ऐसा सुंदर पिंजड़ा मिल गया है, गोस्वामी जी तो कहते हैं बड़े भाग से मिल गया है। भगवान कृपा से मिल गया है। इन सबको छोड़ तो प्रारब्ध से मिल गया है। चक्र जो घूमता है 84 लाख योनियों का, वो चक्र घूमते घूमते मिल गया है। हमने तो कहीं ऐसा पढ़ा है कि मनुष्य जन्म आदि जन्म है और अंतिम जन्म भी मनुष्य का ही है। तो आदि जन्म तो पता नहीं, लेकिन अंतिम तो हम कर सकते हैं। आदि तो हमें पता नहीं,
लेकिन हमारे हाथ में है कि अंतिम कर सकते हैं, कि मनुष्य जन्म मिला, ये अंतिम जन्म हो। ये हमारे हाथ में है कि हम मौत को ही मार दें। ये हमारे हाथ में भगवान ने दे दिया, बहुत कृपा करके स्वतंत्र कर दिया। चाहे फिर नरक सुरक भोगो, चाहे फिर 84 लाख योनियों में जाओ, और चाहे तो इस मन ऐसे किसी की शरण में पहुंच जाओ कि अगर कोई पकड़ने वाला भी आवे कि फिर चलो पिंजरे में बंद कर दें, तो पकड़ ना पाओगे। वो एक कथा याद आ गई, आख्यान है, पुराण में हमने पढ़ा किसी, कि एक व्याध था। व्याध, व्याध मैंने बहेलिया, कथा है पुराण, वो उसको ज्ञान समझे, कोई विशेष बात, कथा है, समझाने के लिए कही गई। पौराणिक कथाएं हैं, समझाने के लिए कही जाती हैं। उसमें सत्यता कम होती है, यथार्थ से ज्यादा होता है, जानवरों कहानियों के माध्यम से। तो वो लाया था पकड़ करके, मतलब वो शिकार करने गया था, शिकार पकड़ा था उसने, पकड़ा क्या, पकड़ने गया था। वो हमने कहीं पढ़ा, वो हम आपको सुनाते, याद आ गया बाई चांस। तो वो ऊपर देखा तो पपीहा बैठा हुआ था, पपीहा लिखा था उसमें, भगवान जाने क्या था नहीं क्या। तो उसने निशाना साधा, हाँ, और ऊपर बाज भी उड़ रहा था। तो नीचे से बहेलिया भी था उसकी तलाश में, और ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी बाज भी उसकी तलाश में था, और भगवान अलग उसकी तलाश में थे। तीन तीन तलाश, बहेलिया भी उसकी तलाश में, और बाज भी उसकी तलाश में, और भगवान उसकी अलग तलाश में। तो भगवान की तलाश जो होती है वो सबसे सर्वोपरि होती है, उसके आगे कोई दूसरी कोई तलाश नहीं होती। कहने मतलब ये हुआ कि उसका संधान छूटा, और एक निकल पड़ा सांप, उसने उसको डस लिया, और घबराहट में तीर जो छूट गया उसके हाथ से, तो उसको बजाय पपीहे को वो बाज में लग गया जा करके। उधर बाज समाप्त हो गया, इधर इन्होंने अपना। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि उसी वक्त एक कोई तोता, पिंजरे से छूटा हुआ पाला हुआ तोता आके बैठा था डाल पर, वहीं छूट गया था कहीं, वो डाल पे बैठा हुआ था, वो भी पिंजरे से भाग आया था। अभी पिंजरे का नाम लिया तो हमें पिंजरे याद आ गया सब। तो बहेलिया जब उसके सांप का डसा हुआ प्राण होने लगे, वहां कोई था नहीं, तो ऊपर तोता राम राम बोल रहा था। ऊपर तोता राम राम बोल रहा था। तो अब इसमें बहेलिया ने सुना, तो तोता बोला राम राम, तो इसके मुंह से भी राम राम निकल गया तुरंत। ये था तुरंत प्रत्युत्पन्न मति कहते, क्या कहते हैं उसे, तुरंत मति बदल गई। राम राम सुना तो यूं ही उसके मुंह से भी राम राम निकल गया, और प्राण उसके। अब थोड़ी देर में यम के दूत आ गए उसको लेने के लिए कि भाई चलो, अब तुमने जो किया है उसका भव। पौराणिक कथाएं हैं इसलिए सुना रहा हूं। लेकिन उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए। यमदूतों को डांटा, तुम इसको कहां ले जा रहे हो भाई? कहने क्यों, अब ये कर्म भोग करेगा अपने। कहने लगे न, इसने तो अंत में राम राम कहा है, इसने तो अंत में
सब कुछ किया लेकिन अंत में राम राम कहा है। इसलिए अब हम इसको नहीं, अब तो हम कहने लगे इसने तो बहुत पाप किए हैं। झगड़ा पड़ा दोनों में, दूतों में। उसने कहा इसने तो बहुत पाप किए हैं, इसको तो अब यमलोक जाना पड़ेगा, वहां इसका पापों के कर्म भुगतने पड़ेंगे। दूतों ने कहा कुछ भी हो, हमारा जो कर्तव्य है, हमको जो पढ़ाया गया, हमको जो सिखाया गया, हमको जो हमारी जो नौकरी है वो ये है कि अंत समय में अगर राम राम इसके मुंह से निकल गया है तो ये राम का हो गया है। अब हिटपिट पड़ी, वो कहे हम ले जाएंगे, उन्होंने कहे हम ले जाएंगे, कहने लगे चलो भाई व्यवस्था हो जाए इसकी। तो ले गए उसके तमाम पाप और उसके 2 शब्द राम राम के, तो पता चला कि राम राम का पड़ रहा। कहने लो भाई हम तो कुछ नहीं कहते। एक तरफ सारे उसके पाप, एक तरफ उसका 2 बार का राम राम कहना, पल्ला उसका भारी। पौराणिक कथाएं हैं, मतलब इसके पीछे व्यथा का वो हम कहना चाह रहे हैं। तो फिर उसको पार्षद ले गए भाई। दूत ने कहा तो भाई तो फैसला जब हो गया, तो भारी पड़ गया, तो इसके माने ही अब उसको, तो मतलब ये है उसको वहां ले गए, उस जगह ले गए पार्षद, ऐसी शरण में ले गए पार्षद। शरण की बात मैंने कही थी कि अब दोबारा किसी पिंजड़े में कोई वहां जा ही नहीं सकता लाने के लिए, आओ, तो ऐसी शरण है। अरे हम आप मामूली इंसान अगर किसी भयंकर के शरण में चले जाए तो जल्दी जल्दी ज्ञानी जी की हिम्मत नहीं पड़ी गुरु जी को वहां से पकड़ना में। तो भगवान की माया है, भगवान के यहां से कोई पकड़ के नहीं लाया जा सकता, फिर वो वहीं का हो जाता है। होता गीता का है, श्रीमद् भगवत गीता का भगवान ने कहा ये कोई आवश्यक नहीं होता। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अगर कोई हमारी शरण में चला आता है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री दुराचारी क्यों न हो, अगर वो हमारी शरण में चला गया, 9वां अध्याय आप लोग देखें, अगर गीता का 9वां अध्याय, शायद 30वां या 31वां या 30 ऐसे श्लोक हैं, उसमें कहा गया है, नाम लिया, स्त्रियां हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई वैश्य शूद्र हो, चंडाल हो, कोई अगर उसने हमारी शरण में आ गया है, अगर हमारी शरण में आ गया है, तो वो आ गया शरण में, उसके पाप, योग शास्त्र भी कहता, हमने आपको बताया था। और उसके पीछे कहा, मतलब विज्ञान क्या है। आप लोग कहेंगे जिंदगी भर पाप किया और 2 बार राम राम कह दिया, तो कैसे उसको भगवान की जगह घर में जगह मिल गई। अरे भगवान घर तो सब है, नरक भी भगवान का ही घर है। नरक हमने आपने थोड़े बनाया है, तो भगवान नहीं बनाया दंड देने के लिए। नरक भी भगवान का ही घर है, मत समझो, स्वर्ग भी भगवान घर है और नरक भी भगवान का घर है। वो दंड देने का घर है, जज जो रहता है ना, जजमेंट जो देता है, अपने घर में रहता है, जो जहां वो भी जज का ही घर है। तो भगवान का घर स्वर्ग भी है, भगवान घर नरक भी है। हमने आपने थोड़े नरक बनाया, तो भगवान को भी बनाया हुआ है, वो दंड देने के लिए।
तुम्हें जो कुछ किया उसका दंड भुगतो। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 10 किलो रुई है तो 10 माचिस हो, कोई जरूरी है? हा? अरे भाई 10 किलो अगर रुई जलानी हो तो हमें 10 माचिस की जरूरत नहीं होती है, एक ही तीली काफी है। दो ही शब्द राम नाम के काफी हैं, सारे सारे पाप भस्म कर देने के लिए दो ही शब्द काफी राम नाम के। कोई जरूरी नहीं है कि हम जब माला छापा तिलक सरे नयो को काम, मन कांचे राचे व्यथा सांचे राचे राम। कोई नहीं, जो आवश्यक है कि हम बड़ा भारी तिलक को मुंडरा लगा करके और माला जपे बैठ करके लोगों को पाखंड दिखाने के लिए हम बड़े भारी भक्त हैं, और 5000 जाप रोज करते हैं, तब पानी पीते हैं, और उसके बाद जब व्यापार में जाते हैं तो लोगों का गला काटते रहते हैं। कि ये मनुष्य तन जो मिला हुआ है, ये पिंजरा जो मिला हुआ है, ये एक ऐसा पिंजरा है, इसमें रह करके चाहें तो हम बार बार पिंजरों में बंद हो, और चाहें तो जब छोटे तो ऐसी जगह पहुंच जाए फिर दूसरा पिंजरा मिलने के नौबत ही ना हो। ये भगवान ने कृपा करके ऐसा पिंजरा दे दिया है। मानुष तन, मनुष्य शरीर। अब इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे बाबूजी, अगर इसका हम सदुपयोग करेंगे और चाहे तो हम दुरुपयोग करें, ये तो हमारे ऊपर है। दुरुपयोग करेंगे तो बार बार पिंजरे बदलने पड़ेंगे, और सदुपयोग करेंगे तो एक ही बार बदलना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो मनुष्य तन ये मिल गया है, एक बार मिला, अब कब मिलेगा ये पता नहीं। हो सकता है अगले जन्म मिल जाए, हो सकता है कि 84 लाख यूं भटकने के बाद फिर मिलेगा जरूर। कब मिले पता नहीं, सर्किल चल रहा है, चक्र चल रहा है, भाग्यानुसार प्रारब्धानुसार पता नहीं कब मिले जन्म। तो क्यों ना अब ये मनुष्य जन्म मिल गया जिसमें हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत कृपा करी भगवान ने। तो कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा करें कि फिर दोबारा, क्योंकि बुरा ना मानिएगा, मौत नजदीक आ रही धीरे धीरे करके। मौत धीरे धीरे करके एक एक क्षण करके नजदीक आती चली जा रही, और कब आ जाए पता नहीं। अभी हमारे साहबजादे कह रहे थे कि अरे भी हमारे क्या उम्र, अभी बातचीत किससे हो रही थी? इनसे हो रही थी। जब आप लोगों के उसमें आ जाएंगे तब हम भी सत्संग जाएंगे। कब आवे कोई आवश्यक नहीं है, पता नहीं कब आ जाती है। तो इससे पहले कि मौत अपने चंगुल में ले हमें, ये पिंजरा टूटे और पंछी उड़ जाए, तो हमें कुछ कमा लेना चाहिए, और ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए जो कि आगे पिंजरों में काम आवे, या फिर ऐसी कमाई लेनी चाहिए कि पिंजरा ही न मिले, पिंजरा में बंद होने का अवसर ही ना आवे। ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए। उसके लिए कोई आवश्यक आयु नहीं होती कि इस आयु में या इन परिस्थितियों में, जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये करेंगे, जब ऐसी आयु आएगी तब हम ऐसा करेंगे, या जब ऐसे लोग मिल जाएंगे तब ऐसा करेंगे, या जब हमारे पास ऐसे सब पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे तब ऐसा करेंगे। कैसा सत्संग, यह भगवान का ध्यान, यह भगवान का भजन, ये लचर तर्क हैं,
ये लचर तर्क हैं, ये मूर्खता के तर्क हैं, ये ऐसे लोगों के तर्क हैं जो कि अपने से बिल्कुल अनजान है, अपने शारीरिक क्षमताओं से बिल्कुल अनजान है कि हमें शरीर जो मिल गया है इसकी क्या क्षमता है, इससे बिल्कुल अनजान है। हम क्षमताएं इसलिए कह रहे हैं कि हर आदमी के अंदर भगवान प्राप्त करने की क्षमता है। संसार प्राप्त भले न कर सकता हो वो, हर इंसान, हर आदमी संसार भले प्राप्त करने की उसकी क्षमता न हो, लेकिन भगवान प्राप्त करने की, परमात्मा प्राप्त करने की, परमात्मा को पहचानने की क्षमता उसमें है, निश्चित रूप से। चाहे इतना बड़ा अज्ञानी हो, चाहे इतना बड़ा मूर्ख, उसके अंदर ज्ञान है, अज्ञान से ढका हुआ। उसको केवल पर्दा हटाने की आवश्यकता होती है। मूर्ख से मूर्ख हो, अज्ञानी से अज्ञानी हो, उसको मत समझिए कि इसके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान शून्य नहीं होता, केवल अज्ञान का पर्दा हटाना होता है। अज्ञान का पर्दा हटा, ज्ञान सामने। लेकिन आदमी हो, लेकिन आदमी हो। आदमी की बात हो रही है यहां पर। हमारे पास शरीर तो आदमी का है। ये शरीर आप देख रहे हो, हम आप सब जो शरीर हैं ये तो आदमी के हैं, लेकिन सब दिखाने के शरीर आदमी का, हम सब जानवर। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने आप के लिए नहीं अपने लिए कह रहा हूं। नहीं भैया, नाराज हो जाएंगे आप लोग। मैं, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई जानवर है नहीं यहां पर। पशु, पशुता अंदर भरी हुई है। क्यों भाई? जानवर या पशु साधना नहीं कर सकता। पशु चाहे कि हम इस पशु को योन में रह करके, पशु का शरीर प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर लें, ऐसा तो कहीं देखे सुनने में आया नहीं। कथाएं हो, कथाओं पर न जाइए। कथाएं तो समझाने के लिए। हमारे अंदर जानवर, पशुता भरी हुई है। पहले उस जब पशुता को निकालेंगे तब तो इंसान बनेंगे, तब तो आदमी बनेंगे। ये शरीर जो हम आप ये देख रहे हैं, हमारा शरीर देख रहे हैं, ये तो आदमी को निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। हाथ पैर सब आदमी जैसे हैं, लेकिन अंदर जो है वो पशुता भरी हुई। जो पशु करता है वही हम कर रहे हैं। पहले पशुता छोड़े, आदमी बने। पशुता छोड़ करके आदमी बने, अर्थात जैसा शरीर मिला हुआ है, जैसा कलेवर मिला हुआ है, इस कलेवर में रहने लायक बने, तब साधन करें। एक श्लोक है, याद आ गया, हमने नीति को पढ़ा था कहीं, बहुत बचपन 7वीं 8वीं में रहोगे तब याद करते थे कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन न पिजीव मानस तद भाग देयम परमम पशुना। हम लोग, उसका तो अर्थ यही होता है जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है। साहित्य संगीत या साहित्य या संगीत या कला या तीनों से जो नहीं है वो बिना सींग पूंछ का पशु है।
और सबसे बड़ी कृपा यह है कि घास नहीं खाता। अगर वो चारा खाने लगे बिहार तरह से, ये पशुओं का बड़ा भारी भाग्य है। तद भाग्यम परमम पशु नाम, ये पशुओं का बड़ा भारी भाग्य है कि बिना सींग और पूंछ के जानवर होते भी चारा नहीं खा पाते, चारा नहीं खाते। और बिहार में सब चारा खा गए। कहते हैं कि आदमी खाते खाते आदमी की भूख इतनी बढ़ गई, आदमी खाने लगा, दूसरों को खा के आदमी खा गया। हाँ, तो इंसान कहेंगे, इनको क्या इंसान की संज्ञा दी जाएगी? जिनमें पशुता व्याप्त है। डिस्कवरी के बाद आपने कही तो हमने ये भी डिस्कवरी में देखा था कि जानवर इतना स्वार्थी है, जानवर स्वार्थी जानवर कि मुर्दा वो कोई जानवर पड़ा है और एक जानवर उसको खा रहा है और दूसरा अगर आया कहीं खाने के लिए तो गुर्राता है? पहले मैं खाऊं, पहले मैं खा लूं, मेरा पेट भर जाए, तब तुम आना नहीं, भागो यहां से। फिर भगा देता। हाँ जानवर की बात बता रहा हूं। और ठीक इसी प्रकार आज का इंसान भी हो रहा कि पहले मैं पेट भर लूं, मैं खा लूं, उसके बाद भी नहीं ये भी हो सकता है। हाँ जानवर ढूंढने न पाओ। नहीं, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा डिस्कवरी, आपने डिस्कवरी बात छेड़ी तो हमने देखा है कि वो जानवर जंगल में आ रहे हैं तो दिखाने के लिए, देखो ऐसा ये जानवर वैसा होता है कि वो गिद्ध खाने के लिए, दूसरा गिद्ध आया तो वो उसको पंख चोंच मार के भगा देता है और उसके बाद जब उड़ जाता है तो माम गिद्धा जाते हैं। तो ये हम आप सब उन्हीं में से, हम आप सब उन्हीं में से हैं कि पहले हम खाएंगे, बचा खुचा तुम खाना। संग्रह जिसे बोलते हैं, संग्रह जानबूझ जो संग्रह कर रही, कहो माते काहे न मरे। संग्रह करना हमारी आपकी प्रवृत्ति हो गई है और यही कारण गरीबी का है। चाहे धन संग्रह हो, चाहे जहां जैसा संग्रह हो, हम संग्रह करते हैं, दूसरे भूखों मरते हैं। जानवर अच्छे हैं, हम तो उसको उठा के अपने कहना चाह रहे हैं कि पहले आदमी बनो। हम इसलिए इतनी चर्चा की, इतना समय निकाल दिया, साधना की बात चल रही थी। पिछली बार जो बात चल रही थी साधना की चल रही। हाँ, वो सब कहेंगे भी। हम लोग साधना तो करते हैं, करना चाह रहे हैं कि साधना करें, लेकिन पहले आदमी तो बने। अरे पहले आदमी तो बने तब तो साधना करेंगे। पशु बन के साधना करने से कुछ नहीं मिलने वाला। पूजा भी एक साधना है, अनेक प्रकार की साधना है। पूजा भी एक प्रकार साधना है, जाप साधना है, और भी अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन साधना तो आदमी करेगा ना। लेकिन अगर ऊपर ऊपर एक कलेवर आदमी का अंदर है और अंदर कुछ और है, पशुता भरी हुई है, तो साधना करे, क्या साधना करेगा वो? और उस साधना से उससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या उसका वो फल पाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। एक देहाती मसल है, जितने अंदरो बड़े उतने पंदरो का चबा जाए। जितने अंदरो बड़े पड़ोनो उतने चबाए गए। ये देहाती कहावत। क्या मतलब समझे इसका?
जितना आपने पूजा साधना की, पछता उतना सब खा गई। साधना कहाँ रही आपकी? भाई हम आप साधना करने बैठते हैं और अंदर पछता मौजूद है, तो इधर तो साधना, हम तो ये समझ रहे हैं कि एकादशी व्रत रह रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हम तो प्रदोष व्रत रह रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हम तो हर पूर्णमासी को कथा सुन रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं हम नवरात्र नवो नवरात्र रह रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं सब। मतलब अपने लिहाज से हम सारा धार्मिक कृत करते जा रहे हैं, काहे के लिए? लेकिन वो सारी कृतियां, सारे कर्म पछता खाए जा रही। कहां बचा? कुछ नहीं बचा। करे जाओ और बाद में कहो अरे फलाने तो जिंदगी में एकादशी व्रत रहे लेकिन हुआ काहे नहीं। बाद में ओठ दबाते हैं, उंगली लगाते हैं दांतों में, फलाने तो जिंदगी भर एकादशी व्रत रहे और अंत देखो कैसा हो रहा है। ये नहीं समझे कि एकादशी व्रत करते रहे या दूसरे पशुता पालते रहे, तो जितना वो बड़े होते वो खाएंगे, चलाएंगे। ठीक है भैया? मतलब ये समझने की बातें हैं। साधना करो, कोई भी साधना करो। सबसे बड़ी साधना है इंसान होना, आदमी होना। आदमी हो जाइए और फिर चाहे जो साधना करिए सध जाएगी। और पशुओं के अगर साधना करेंगे तो साधना नहीं होगी, वो दूसरी उल्टी में धासना होगा। अपने अंदर धांस लो उसको, भर लो अंदर, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो पोपला खोला कुछ नहीं। ठीक है ना? तो पहले पहल अगर साधना हमें करनी है, पूजा हमें करनी है, कोई भी साधना करनी है, किसी किस्म की साधना भी करनी है, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। भगवान ने तो तीन ही बताए, कर्म योग और भक्ति योग, और ये भी साधना है। लेकिन किनके लिए बताई हैं? जो इंसान है, जो आदमी है, उनके लिए बताई। अर्जुन के लिए बताई हैं, दुर्योधन के लिए नहीं बताई। गीता किसको सुनाया? जो आदमी है, इंसान है, उसको सुनाया। जिसमें पशुता नहीं उनको सुनाया, और जिनमें पशुता भरी उनको नहीं सुनाया। वो सुनने के लायक ही नहीं, सुने नहीं सकते। तो सबसे पहले हम आपको सबको चाहिए कि अपने अंदर जो जानवर है, अपने अंदर जो पशु है, उसको निकालें और तो साधना करें। ठीक है ना? तो वो साधना होगी। तीन होते हमने पिछली बार बताया था, साधक, साध्य और साधना। साधना बीच में होती है, एक तरफ साध्य, दूसरी तरफ साधक, बीच में हुई साधना। साधना साध्य से भी जुड़ी हुई है और साधक से भी जुड़ी हुई है। जब साधक तन्मय हो जाता है, जब साधक तन्मय हो जाता है साधना में, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब साधक तन्मय हो जाता है साधना में, तब साधना हट जाती है, केवल साधक रह जाता है। साधक और उधर रह गया साध्य। और जब तन्मय हो जाता है साधक, तो साधना समाप्त हो जाती है, केवल साधक और साध्य रह जाता है। और जैसे ही साधक और साध्य रह जाते हैं तो आमने सामने रह गए। अब क्या है? योग होने में कितनी देर? साधना ही बीच में जो मतलब योग नहीं होने देती। साधना ही माध्यम है योग कराने का। साधना जब हट जाती है, साधना का स्थान जब साधक ले लेता है, तो हम योग हो गया, आमने सामने हो गए। बाधा हट गई, योग आमने सामने हो गए। तो इसलिए सबसे पहले
इंसान बना जाए, आदमी बना जाए। और इसी के लिए हमने पिछली बार बातें बताई थी आपको, आदमी बनने के लिए। पिछली बातें जो हमने गिनाई थी आपको, वो है पशुता से आदमी बनने के लिए। कौन कौन सी बातें थे, किसी को याद आई? दान, दया और दमन, इनको करना चाहिए। दान, दया और दमन, इनको करना चाहिए। और क्या बताया था, किनको न करना चाहिए? दुष्टता और दुश्मनी और दुष्कर्म न करने चाहिए। और किनसे दूर रहना चाहिए? दंभ से, द्वेष से और द्वंद्व से, इनसे दूर रहना चाहिए। इनको आप साध लीजिए, आदमी बन गए। आप मेरी बात समझ रहे? इन चीजों को आप सुनिए, सुन करके इधर से न निकालिए, इनकी साधना करिए। ये तुरंत नहीं हो जाएगा। दान, दया और दमन तुरंत नहीं होता है कि बड़े भाई दानी आज ही बन गए हैं। साधना करनी पड़ती है। दान की भी, दान देने की भी साधना है। और दान देना, किसे दान देना चाहिए, किसे न देना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, दान क्या परिभाषा, ये सब मालूम होना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। दया, जहां दया तहां धर्म है, जहां धर्म तहां आप। क्यों भाई, ऐसे तो है। हाँ, या यूं कह लीजिए हमारी भाषा में, जहां दया तहां धर्म है और जहां धर्म तहां आप। और जहां घृणा तहां क्रोध है और जहां क्रोध तहां पाप। तो पहले दान समझा जाए कि दान क्या है, फिर दया समझी जाए और फिर दमन समझा जाए। और इनका तुरंत नहीं होता, ये अभ्यास करना पड़ता है। इंद्रियों का दमन कोई मामूली काम नहीं है, ये सब अभ्यास से सिद्ध होता है। और जब तक आप अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करोगे, जब तक इंद्रियों का दमन नहीं किया, दमन मतलब नष्ट होना नहीं, दबाना भी नहीं। दबाना समझे कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। जब चाहे तब क्रोध हो, जब चाहे तब क्रोध ना हो, जब चाहे तब काम हो, जब चाहे तब काम ना हो, जब चाहे तब लोभ पैदा हो, नहीं लोभ पैदा ना हो, नियंत्रण में हो। अभी हम उनके नियंत्रण में हैं। हम जो हैं अभी इंद्रियों के नियंत्रण में हैं। हम अभी इंद्रियों के नियंत्रण में हैं। उल्टा होना चाहिए कि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता। तो पिछली बार हमने आपको दान के संबंध में कुछ उदाहरण एक आधे दिए थे। दान के संबंध दो चार बातें और कह दे। पिछली बार तो कहा था हाँ। और दान जो होता है वो किसी एक वस्तु, कोई एक चीज दान की, दान चाहे इसका दान हो, धन दान हो, विद्या दान हो, बुद्धि दान हो। विद्या बुद्धि दोनों अलग अलग।
वस्त्र दान हो, अंग दान हो, दान तो दान है? तुला दान हो, लेकिन भला दान हो। नहीं, भला नहीं होता। कभी कभी, कभी कभी बड़ा गला दान होता है। मनी कमाया, भला दान हो, कभी कभी बड़ा गला दान होता है। तो दान का महत्व हम आप समझे। कोई आवश्यक नहीं है कि हम नित्य पर दान करें, कि आवश्यक नहीं है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा दान करें। क्यों भाई? कोई आवश्यक नहीं कि अपनी क्षमता से हम अधिक दान करें। आपके पास अगर 10 पैसे तो 1 ही पैसा दान कर दे। दान इसलिए आवश्यक, पिछली बार हम कह रहे थे कि हम जितने ही दान देते हैं, ये इस मृत्यु लोक के अनुशासन के अनुसार, मृत्यु लोक के विधान के अनुसार हमको उतना ही प्राप्त होता, मिलता है। ये विधान है मृत्यु लोक का। अभी आपने वो पिछली बार अभी वो सुन रहे थे कि अगर हम स्वार्थ को लेकर के दान करते हैं तो हमें जितना देंगे उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम निस्वार्थ दान करते हैं, निष्काम दान करते हैं, तो उसका कई गुना होकर के हमको प्राप्त होगा। आप ये ना समझिए इस जीवन में नहीं, इस जीवन तो कब प्राप्त होता ही होता है। अगला जो जीवन आने वाला है, चाहे वो मनुष्य योनि हो चाहे ना हो, हम आप जिस योनि में होंगे उस रूप में, उसी रूप में होकर हमको मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हम आदमी के योनि में चले जाएं, अगला जन्म जो मिले पता नहीं किस योनि में कहां जाएं, पता नहीं, लेकिन वो दान व्यर्थ नहीं जाता। ये भगवान का विधान, वो हमको जिस आवश्यकता, जिस रूप, जिस योन में होंगे, जिस रूप में होंगे, जिस पिंजड़े में होंगे, उस पिंजड़े के अनुसार वो दान हमें मिल जाएगा, उस रूप में होकर के मिलेगा। और हमने आपको द्रौपदी की चीर की कथा बताई ही थी। आरतवान अतीत को दियो चीर को लीर, मैं नहीं बढ़ायो द्रौपदी, तूने ही बढ़ायो चीर। वस्त्र दान दिया और वस्त्र दान उसको मिला। ऐसे एक आख्यान और उसी वहीं का सुना दे, महाभारत का ही पढ़ा हमने कहीं। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें आ जाती हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा हुए, पहले मतलब उनको जो आधा आधा बांटा मिला महाभारत से पहले की बात, तो उन्होंने यज्ञ किया खुशी में। और यज्ञ में खजाने पर बैठा दिया दुर्योधन को। खजाने पर बैठा दिया दुर्योधन को कि तुम खजाना संभालो। आजकल लोग गड़बड़ करते हैं। आजकल लोग धन पर किसको बैठाते हैं? जब कोई कामकाज होता है तब जहां से वो होता है वहां ऐसे लोग बैठाते हैं जो जरा अपने हो, विश्वसनीय हो और कम खर्चा करें। अगर जो 4 रसगुल्ले मांगने आता उसे 2 ही दें, यानी खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? भैया मैं ठीक कह रहा हूं बात? लेकिन नहीं, जो युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को बैठाला कि मारे गुस्से के 4 जगह 10 दे दे। दान जितने दिया जाए, जितना है उतना दान दो।
और दुर्योधन ने वैसे ही किया, खूब दान देने लगा, खूब यश कीर्ति फैली। किसकी? युधिष्ठिर जी महाराज की। सब वाह वाह करने लगे। दुर्योधन तो दान दे रहा है, वो तो चाहते ही सब लुटा दो। जानबूझ के उन्होंने बैठाया था कि जानबूझ के पैसा देगा दान, यश कीर्ति हमारी बढ़ेगी। ब्राह्मण बेचारे हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको दान से मतलब, वो भी पहुंच गए और उनको भी तमाम मिला। तो ये जगह बैठ करके वो गुणगान कर रहे थे राजा युधिष्ठिर का। तो जैसी कथा है वहां एक न्योला पहुंच गया, आधा सोने का था सुनहरा, अब आधा वो न्योला जैसा रंग था। उसने कहा कथानक है इसका, मतलब वो दूसरा पक्ष लीजिएगा, ये न लीजिएगा न्योला कैसे बोलने लगा। उसने कहा कि भाई ये तो दान कुछ है ही नहीं इनके, ये तो दान कुछ नहीं है, मेरा अंग देख रहे हो आधा सोने का, मैंने तो ऐसा दान देखा है इसके मुकाबले में दान कुछ है ही नहीं। कह ले बताओ भाई कौन सा तुमने ऐसा दान देखा? कथा शायद आपको मालूम, किसी सबको मालूम होगी, नहीं मालूम। उन्होंने कहा भाई इसी आगे थोड़ी चल करके एक उपवन है, जंगल है छोटा सा, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता है, वो स्वयं है, उसकी पत्नी है, उनका एक पुत्र है और बहू है, 4 प्राणी वहां रहते हैं। और वो अपना भरण पोषण शिलोच्छेद से काम चलाते हैं। इसका मतलब समझे? मतलब वो ये तो भिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर खेत में सब अनाज कटने के बाद जो अनाज छूट जाता है उसको बीन लाते हैं, उसे अपना चारों अपना काम चलाते हैं। तो एक दफे ऐसा हुआ, बहुत दिन से 2-4 दिन में कुछ मिला नहीं था इधर उधर, तो एक जगह जौ का खेत कटा था, पता लगा कि जौ खेत कट गया है। वो वहां गया, वो गया या वो लोग गए, मतलब 3-4 प्राणी थे ना आपस में, गए और वहां से जौ ले आए और जो बीन ला करके उसको ठीक ठाक किया, बनाया और उसको भून करके आटा उसका बनाया, सत्तू बनाया, मतलब भून करके, जौ को भून करके सत्तू बना लिया। और सत्तू जो बनाया और सत्तू बना करके उसके उन्होंने, वो जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो कुछ बनता हो बहरहाल खाने के लिए, पानी उनी डाल के बनाते नहीं, सत्तू बनाया और उसके उन्होंने 5 भाग कर दिए। एक अपने लिए, एक पत्नी के लिए, एक भाग बहू के लिए, एक भाग पुत्र के लिए और एक भाग अतिथि के लिए। हमारे आपके यहां एक नियम है, संस्कृत में, हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में एक नियम है कि अतिथि के लिए निश्चित रूप से एक भाग निकाल देना चाहिए, निश्चित रूप से निकालना चाहिए अतिथि के लिए। है? अगर कोई नहीं आता, देखिए उसके विधान है, अगर कोई नहीं आता तो वो स्वयं खा लिया जाता है या फिर किसी को दे दी, किसी को, गौ को या कौवे को है दे दिया जाता है। ये हमारे यहां, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का विधान है। अतिथि माने मेहमान नहीं, अतिथि माने मेहमान नहीं जिसकी कोई तिथि ना हो, आकस्मिक आ जाए, उस अतिथि के लिए उन्होंने निकाल दिया एक हिस्सा, पूरा अपना वो इतना 5 भाग किए, एक भाग अतिथि के लिए निकाल दिया और अतिथि का इंतजार करने लगे। टाइम शास्त्र में जैसा लिखा है, अतिथि का इंतजार उतनी देर करना चाहिए जितनी देर गौ दुही जाती है।
गौ दूहने में जितना समय लगता है वो शास्त्र प्रमाण। खाने के पहले अतिथि का इंतजार कहाँ, तो दिन भर थोड़े कोई करता है कि कब अतिथि आवे कब हम खाएं। जितनी देर गौ दूही जाती है, पहले लोगों के पास टाइम पीस नहीं थी, हाथों में घड़ियां नहीं थी, तो इसीलिए लोग बना लेते थे कि जब तक गौ दूही जाए, जितने समय में अंदाज आए इतने समय में गौ दूही जाती है, उतना समय निकाल करके और फिर उसके बाद तो इतनी समय में वो बैठे रहे भाई, कोई हो सकता थी था जाए, नहीं तो फिर हम लोग खा लेंगे आपस में, सब निपट लेंगे। भूखे बहुत थे, कई दिन के भूखे थे, अनाज मिला नहीं था, कई दिन के भूखे थे, भोजन मिला नहीं था, लेकिन फिर भी धर्म का पालन, संस्कृति की रक्षा आवश्यक थी, वो उन्होंने किया। हां, प्रतीक्षा की। इतनी देर में एक सज्जन आ गए, एक साधु महाराज प्रकट हो गए वहां पर आकर के, आवाज लगाई, कहने लगा देखो अतिथि आ गए। तो उन्होंने क्या काम किया कि जो अतिथि वाला हिस्सा था वो उनको दे दिया, आप पाइए। वो पा गए, नहीं समझे, पा गए, और तब भी उनकी भूख न मिटी, तो उन्होंने अपना हिस्सा दे दिया। भूखे थे इतने दिन के, 4, 5, 6, 7 दिन के भूखे थे, लेकिन फिर भी अपना हिस्सा, अतिथि देवो भव, उनको अतिथि देवो, वो भी पा गए। अब फिर बैठे। पत्नी ने कहा कि देखिए महाराज जी, आप भूखे रह जाओगे तो अच्छा नहीं लगता कि हम भी भूखे, अब आप खाओगे या हम खाएं आप ना खाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और अतिथि जी अभी लगता है संतुष्ट नहीं है, तो हमारा भी हिस्सा आप दे दीजिए। उन्होंने समझाया कि अरे ठीक है देखा जाएगा। कहने नहीं ये कुछ नहीं है, आप दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए। उन्होंने उनका हिस्सा भी दिया, वो भी वो पा गए, फिर भी बैठे। तब उनका पुत्र आया, कह लगे आप दोनों आदमी ने अपना हिस्सा दे दिया है, और भी अतिथि देव जो हैं अभी संतुष्ट नहीं है, और असंतुष्ट जाना अतिथि का घर से ये शुभ नहीं होता, तो फिर हम ब्राह्मण हैं तो हमारा भी हिस्सा आप दे दीजिए। वो भी हिस्सा वो भी अपना पा गए। अब अकेला बहू के हिस्सा बचा। अब बहू सोचती होगी सास ससुर ये सब बैठे हैं, हम कैसे पालें, और फिर अच्छा भी नहीं लगता। वो आई अपनी सास के पास, कहा कि माताजी ऐसा है कि आप लोग सब भूखे हो, हम कैसे खा सकते हैं, ये तो धर्म विरुद्ध है, तो हमारा भी हिस्सा अतिथि को दे दीजिए। वो भी आया, वो भी अपना पा गए। पा करके अपना पानी लिया, हाथ मुंह धोया, आचमन किया, अब संतुष्ट हुए। जब संतुष्ट हुए उसी समय एक न्योला वहां आ गया। न्योला आ गया तो उस आचमन जो वहां किया था वहां वो लोटपोट गया। लोटा वहां पर, लोटा मतलब लोटा वो पीने वाला नहीं, लोटना, जमीन में लोटना, लोट गया। तो क्योंकि आचमन थोड़ा ही था, तो जितने हिस्से में आचमन गिरा था उतना हिस्सा उसका सोने को हो गया। वो न्योला बोल रहा है, वो अपने बता रहा है उन ब्राह्मणों से अपनी बीती हुई बात, कि हमने हमारी देखी आंखों देखी हुई बात है, कितने दिन का भूखा ब्राह्मण, और फिर भी उसने अपना दान, धर्म निभाया, उसने अतिथि देवो भव, ये अपना धर्म, ये दान निभाया उसने। भूखे होते भी सारा उन लोगों ने अपना दान अतिथि के लिए कर दिया। तो वो दान और यह दान दोनों में बहुत अंतर है। उतने दिन के भूखे और उसके उपरांत भी उन्होंने सारा अतिथि को दान कर दिया,
और ये दान उसके लिए मेरे में कुछ नहीं। देखो मैं इसमें लौटा और मेरा तन सोने को हो गया और उसमें मैं लौट रहा हूं, सोना क्या है, देखो कुछ ही नहीं हो रहा है यहां पर। और उधर के साथ भी जैसा पुराण में लिखा हुआ है कि वो जो जो लोग थे, वो जो जो अतिथि पा गए थे सब, वो धर्मराज थे जो कि परीक्षा लेने आए थे, जैसा कि लिखा है पुराण में। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं स्वर्ग में जाने लायक आपका जो धर्म है, तो उन्होंने उनको, धर्मराज को, स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया कि आप लोग स्वर्ग जाइए। तो दान मतलब हम ये कहना आपसे चाह रहे हैं कि दान देना एक बात है, लेकिन दान कैसे दे ये दूसरी बात। दान तो सभी देते हैं। हमने आपको बताया था गुप्तदान के बारे में, एक बार बता चुके हैं आपको। गुप्तदान माने ये नहीं होता कि चुपचाप दे दिया ये गुप्त हो गया, ये गुप्तदान नहीं हुआ। गुप्तदान वो होता है जिसको कोई पाने वाला न जाने किसने दिया, वो गुप्तदान होता है। हम गुप्तदान का अर्थ गलत लगाते हैं। एक बार बताया ना, कहा था ना आपको कि जो पाता है वो ये न जान पावे कि फलाने ने दिया है, ये गुप्तदान होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, दान का अभिमान ना होना चाहिए कि हम बड़े भारी दानी हैं या हर महीने इतना हम दान करते हैं। एक सज्जन के हम गए, भाई कोई बुरा न मानेगा, हाँ अभी ये कह रहे थे कोई दान का बखान करे, वो गाते नहीं है कौन, ये एक भजन गाते हैं। नहीं नहीं, कोई दान का बखान करे तो दबी जबान से लोग बखान कर देते हैं। खुल्लम खुल्ला नहीं कहते, लेकिन दबी जबान से अपने दान का बखान कर देते हैं। और दान का अगर बखान किया और दान का अगर अभिमान हो गया तो भगवान का भोजन है अभिमान, तो भगवान खा जाते हैं उसको। अभिमान नहीं कि हम इतना दान करते हैं, हमने इतना दान कर दिया, या हम बड़े भारी दानी हैं, तो अभिमान हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्टदायक, ये ना होना चाहिए। दान का अभिमान बिल्कुल ना होना चाहिए। दान दें और भूल जाएं, दान दें और भूल जाएं, दान दें और भूल जाएं, चाहे जाए दान हो। और फिर ये ना कहें कि हमने उस दिन आप मिले थे तो आपके पास था नहीं कुछ, तो हमने कहा था अरे होगा, अब दीजिए कि ना दीजिए, दान खाते में डाल। ऐसा भी लोग करते। ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स ना पड़े, मंदिर पे मंदिर बनवाए चले जा रहे हैं। ये कोई दान नहीं हुआ। आप किससे छिपा रहे हो? आप किससे छिपा रहे हो अपने भावों को? अंदर जो बैठा हुआ है उससे ही अपने भावों को छिपा रहे हो तुम, जो तुम्हारे सारे भावों को जानता है, जो तुम्हारे सारे भावों का साक्षी है, जो तुम्हारे सारे भावों का जानकार है, तुम उससे भी अपने भावों को छुपा रहे हो, चुरा रहे हो, नाटक कर रहे हो। कहलाता क्या भगवान राम का मंदिर कहलाता है? हाँ? भगवान राम का या भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं कहलाता वो।
प्रसिद्ध कायम होता है। भाव क्या छिपा होता है अपने अंदर, ये तो देखिए पहले। अनेकों स्वार्थ लेकर मंदिर बनवाया ना, कुछ स्वार्थ लेकर दान किया ना, निस्वार्थ दान तो नहीं हुआ, भावना शुद्ध तो नहीं है ना। इसे दान क्या महत्व? हम तो अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने अंदर जो बैठा हुआ उसको धोखा दे रहे हैं। और भगवान को नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। वो भले नाटक कुछ कर लें, लेकिन दूसरा नाटक करता तो बहुत गुस्सा होते हैं वो। भगवान कृष्ण जैसे जो नाटक किया, तमाम नाटक करते रहे जिंदगी भर, उनका यही काम ही रहा नाटक करना। गना इसलिए नोट का मैं नटवर डाल दिया लोगों ने। लेकिन अगर उनके सामने कोई नाटक करने लगता है तो फिर शिषपाल तेरे से गर्दनी काट देते हैं। फिर में हम आप सब अगर करते हैं, हमने कहा ना कि मनुष्य बनने के लिए, अपना भला करने के लिए और दूसरों का भला करने के लिए, अपना भला करना, दान से अपना भी भला होता है, अपना दो तरह से भला होता है। दान करने से अपना दो तरह से भला होता है। एक तो भला यह होता है कि कभी कभी जो दान इसी जीवन में फलित होता है, और दूसरा कभी कभी परलोक में फलित होता है, निश्चित रूप से फलित होता है। दूसरा, दान देने से दूसरे का पेट भरता है, दूसरे की आवश्यकताएं पूरी होती, ठीक है ना। अपनी तो आवश्यकता पूरी हुई, और साथ साथ दूसरे को, जो अगर दूसरे को हमने दिया उसके पास नहीं है तो उसकी भी आवश्यकता पूरी हुई। लेने से देना श्रेष्ठ है, लेने से देना श्रेष्ठ है, लेने से देना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से दान की प्रवृत्ति, दान करने का अभ्यास डालना पड़ता है। ये अभ्यास हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो बड़ा अपने अंदर बड़ा वो होता है कि हमने आज इतना दान दिया, ये होता है पहले। जब अभ्यास आप नहीं करोगे, अभ्यास मतलब है दान का अभिमान ना हो अपने, और ये अभ्यास से छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। दान का अभिमान निश्चित रूप से हो जाता है, अब ये अभिमान अभ्यास से छूटता है, ऐसे नहीं छूटता। जब दान देने की आदत पड़ जाती है, आदत जब पड़ जाती है, अभ्यास जब पड़ जाता है, तो ये मन में नहीं रहता आज हमने 10 रुपए दान किए, ये हमने उतना दान किया, वो तो आदत पड़ गया, उसको याद ही नहीं रहता हमने आज दान किया। दान करने का जब अभ्यास पड़ जाता है, तब आप ये भूल जाओगे हमने दान किया, तो दान का अभिमान समाप्त हो जाता है। हमने इसीलिए उदाहरण दे दिया। और दान से मेरा मतलब नहीं है कि आप 100-200 रुपए 400 रुपए रोज दान करें। 1 पैसा दान दान है। जिस प्रकार से एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, वैसे ही 1 पैसा आधा पैसा, 1 वर्ष आधा वर्ष, आधे का आधा वर्ष अगर आप दान करते हो तो दान है। वो अच्छे मन से दान करते। वही समझे इनको। आपको एक बार शायद वो किया था कि आप कलावा दान मत कराइए, हवन में वस्त्रम समर्पयामि कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जनेऊ रख दो। अच्छा, तो वो बसदान नहीं हुआ। रुमाले रख दो, बसदान हो गया। कोई आवश्यक नहीं आप 5 बसदान करो, अरे भाई रुमाल रख दो, बसदान हो गया, होता हो गया बसदान, ठीक है ना। इसी तरह से विद्यादान, बुद्धिदान,
अनेक प्रकार के दान है, और सबसे बड़ा दान जो होता है विद्या दान होता है। इसीलिए क्षमा करें, हम आप सब, हमको क्षमा इसलिए कर दें क्यों हम आप सबसे ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, उल्टा सीधा जो कुछ भी है, नहीं जानते कहां तक दे रहे हैं, क्या सही दे रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं अपनी समझ से प्रकार दे रहे हैं, समाज के लिए दे रहे हैं। आप जहां भी बैठे उसको दान करते रहो, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपने इस ज्ञान को बांटते रहो, देते रहो। कहीं ना कहीं इसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल। आप नहीं रहोगे तब भी इसका फल मिलेगा। ये तो होता ही, हमें होता चला रहा है, हमेशा चला रहा। लेकिन एक बात और होती है, बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं कि 10 साल में फल देते हैं, और बहुत से पेड़ ऐसे तुरंत फल देने लगते हैं, 2-1 साल में फल देने लगते हैं। जल्दी फलने लगता है। नहीं, उसमें रस अच्छा होता है, कटहल में कौन सा रस होता है? देर की बात नहीं, आम भी बहुत देर पड़ रहा है। अच्छा खैर, जो भी हो, हम सत्संग में कहते हैं अपने धर्म की, पाखंड को हटाने की, रीत रिवाजों की, तिथि त्योहारों की, कि इस तिथि या इस त्योहार के पीछे क्या विज्ञान है, उसको कैसे मनाना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए, जो हमारे अंदर पाखंड व्याप्त हो गया है हमारे धर्म के अंदर, उस पाखंड को कैसे हटाना चाहिए, उसके पीछे क्या विज्ञान है, ये सब बातें जहां तक हमें मालूम है हम आप सबसे निश्चित रूप से कहते रहते हैं। तो सबसे बड़ा दान ये है अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने धर्म का वास्तविक स्वरूप को फैलाना सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी विधा है। नहीं, अपना धर्म लोप हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, भगवान ने गीता में कहा है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि इसको फैलाओ। आप जहां भी बैठो, जहां भी चिंतन करो, उसको कहो, सुनाओ, सबसे बड़ा दान ये है। और देखो उसका फल मिलता कि नहीं मिलता। तो इस प्रकार से विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, अज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। मकर संक्रांति है, 14 जनवरी, लोग दान करें, नहीं तो हम तो अपना ध्येय ही बना रखना है दान करना।